हाँ तो भाई ओलंपिक्स में हिंदुस्तान की एंट्री 2032 या 36 वाला जो है कि ओलंपिक्स हिंदुस्तान में होगा भाई। 66,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान दे रहा है ओलंपिक्स को, और ओलंपिक्स को अपने मुल्क में लेकर आ रहा है भाई। 66,000 करोड़ कितना पैसा है, गिनती कर करके मैं थक गया हूं। उसके बाद में जो कि यहां पर वीडियो में आप लोगों को आया हूं बताने। 60,000 करोड़, भैंस की आंख, 60,000 करोड़ की बिड लगाई है इंडिया की तरफ से समर ओलंपिक्स 2036 को होस्ट करने की। अभी ये पैसे कितने होते हैं हमें? और हाँ, ये भी बता दूं कि भाई ईद मुबारक मेरी तरफ से आप सभी को, ठीक है। 66,000 करोड़, 600 करोड़ नहीं, 66 करोड़ नहीं, 66,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान सरकार दे रहा है ओलंपिक्स के खर्चे के लिए। और वो ओलंपिक्स जिसमें पता नहीं कितने स्पोर्ट्स होते हैं, पता नहीं कितने मैचेस होते हैं। हाँ, सिर्फ इस चीज से अंदाजा लगा लो, ओलंपिक्स में जो जेवलिन थ्रो है ना, वो भी 4 किस्म की होती है। लेडीज की, जेंट्स की, फिर जेंट्स छोटी कद वाले और लेडीज छोटी कद वाले, 4 किस्म की जेवलिन थ्रो होती है। पता नहीं कितने मैचेस उसमें होते हैं, अलग अलग स्पोर्ट के, अलग अलग खेलों के। क्रिकेट में भी जो है कि उसको शामिल कर दिया गया है। मैं ये इंडिया के और पाकिस्तान के न्यू टैलेंट की तस्वीर इसलिए मैंने दी है कि मेरा ये क्रिकेट का चैनल है। इनको देखकर ही जो है कि आप मेरी वीडियो में आएंगे, और यही लड़के हैं पाकिस्तान इंडिया के जो ओलंपिक्स में खेलते हुए नजर आएंगे। 66,000 करोड़ ये इंडियन रुपीस है। पाकिस्तानी कितने बने भाई साहब, मैं तो दंग रह गया। इतना बता दूं, इतना तो हमारे पाकिस्तान के ऊपर कर्जा भी नहीं है। मैं एक एक करके बताता हूं, यहां पर चैनल हमारा सब्सक्राइब करते जाना, ठीक है भाई। हिंदुस्तान की अलग ही राइवलरी है। आज ये सुनने को आ रहा है कि इंडिया जो है कि ओलंपिक्स को होस्ट करने जा रहा है। 2032 की उन्होंने ऑफर की है, हिंदुस्तान ने, भारत सरकार ने 2032 की ऑफर की है, जो ओलंपिक्स ने कबूली नहीं है। ओलंपिक्स की जो मैनेजमेंट है, उन्होंने कहा है कि भाई ये जो राइट्स आप लेते हो या आपको होस्ट करना है ना ओलंपिक्स, ये कम से कम भी आपको 15 साल या 10 साल पहले जो है कि बता देना है। आप 10 साल 15 साल पहले बताएंगे तो ही जो है कि हम आपको बताएंगे कि कौन से साल कौन सा टूर्नामेंट आपको दिया जाएगा। ये ओलंपिक्स का और जो कि फीफा का उसूल है। तो भारत सरकार ने 2032 की ऑफर की। उन्होंने कहा जी 2032 नहीं, 2036 का ओलंपिक्स हम आपको दे रहे हैं। जब ओलंपिक्स इंडिया में आएगा ना भाई, एक स्टेडियम में नहीं होगा, ये तकरीबन 12-14 स्टेडियम में एक साथ जो है कि ये मैचेस चल रहे होंगे। वो यार, ओलंपिक्स में मतलब इतनी ताकतवर सिक्योरिटी हिंदुस्तान के पास है। आजकल तो एक मैच को सिक्योरिटी देना मुश्किल हो जाती है, एक स्टेडियम को। जबकि ओलंपिक्स आएगा ना, पूरा हिंदुस्तान जाम हो जाएगा। पूरे हिंदुस्तान में जो क्रिकेट के स्टेडियम है ना, ये सारे भर जाएंगे। हर स्टेडियम में अलग अलग जगह पे मैचेस होंगे। आपको पता है कि जेवलिन थ्रो की मैंने आपको बताया कि 4 किस्म के मैचेस होते हैं। लड़की और लड़के के छोटी कद वाले भी होते हैं, और जो है कि अभी जैसे पाकिस्तान के नदीम ने ओलंपिक्स की थ्रो जीती, और इंडिया का वो जो छोटी कद वाला है उसने ओलंपिक्स की थ्रो के लिए जीती। तो ये जेवलिन थ्रो 4 किस्म की होती है। उसके अलावा 13 के जो होते हैं पानी में तैरते हैं, 3-4 किस्म के वो मैचेस होते हैं। फिर जो है कि वो भागते हैं, जो पहले यूसेन बोल्ट भागता था, नंबर 1 होता था भागने वाला, वो होती है। और जो यहाँ पे कंधे पे पत्थर रख के घूम घूम के फेंकते हैं, वो भी जो है कि इस ओलंपिक्स में, क्रिकेट ओलंपिक्स में आ गया है। एक फुटबॉल, किक मारने वाली फुटबॉल है। दूसरी फुटबॉल वो हाथ से नीचे कर करके जो है कि जाके गोल में डालने वाली होती है। और एक और जो है कि फुटबॉल होती है। 3-4 किस्म के तो फुटबॉल है। ये सारे ओलंपिक्स में पता नहीं कितने गेम्स हैं एक ओलंपिक्स में, और ये सारे ओलंपिक्स के गेम एक हिंदुस्तान में होने जा रहे हैं। सोचो कि हिंदुस्तान किस जगह पे पहुंच गया है। और आज मैं आपको यह भी बता दूं, 2036 में ओलंपिक्स इंडिया में आ रहा है। तकरीबन 2040 के बाद, 50 के आसपास आपको फीफा वर्ल्ड कप भी इंडिया में नजर आएगा।
फीफा वर्ल्ड कप को भी जो है कि हिंदुस्तान होस्ट करेगा, ये मैं सोच रहा हूं, लेकिन इस पे हिंदुस्तान की नजर होगी। हाँ, वो तरक्की की तरफ जा रहा है इंडिया का मुल्क। भाई फीफा वर्ल्ड कप भी 50 और 40 के बीच में लिख के दे रहा हूं। अगर आप और मैं जिंदा रहे इस धरती पे तो आपको ये मेरी बात याद आएगी। बचपन की यादें तो हमें जो है कि याद रहती है, ये बात भी आप लोगों को मेरी याद रख लो। 2040 और 50 के दरमियान फीफा वर्ल्ड कप इंडिया में होगा। 36 का जो है कि वो क्या नाम है, ये ओलंपिक्स। भाई फीफा वर्ल्ड कप से ज्यादा पैसा ओलंपिक्स में लगता है, ज्यादा मेहनत ओलंपिक्स में होती है, ज्यादा सिक्योरिटी, ज्यादा खर्चा ओलंपिक्स में होता है। फीफा वर्ल्ड कप की तो 32 टीमें आती हैं, जो 2 दिन बाद जो है कि 16 टीमें बाहर हो जाती हैं, बाकी 16 टीमें रहती हैं। 4 दिन बाद 8 टीमें बाहर हो जाती हैं। तकरीबन जो है कि 20 दिन के अंदर फीफा वर्ल्ड कप खत्म हो जाता है। लेकिन ओलंपिक्स ये चल रहा होता है। ओलंपिक्स को होस्ट करना हर किसी के बस की बात नहीं है भाई। ओलंपिक्स में पता नहीं कितनी गेम्स होती है, पता नहीं कितना टाइम लग जाता है, और जो है कि यार इसको होस्ट हिंदुस्तान कर रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि यार ये, चलो पैसा तो इनके पास बहुत है, पैसा ये खर्च कर देंगे, लेकिन होस्ट कर रहे हैं। पैसे से ज्यादा होस्ट करना मुश्किल है, हिंदुस्तान कर रहा है। उनके पास सिक्योरिटी है, उनके पास स्टेडियम्स हैं, उनके पास जगह है, वो कर सकते हैं। तो 66,000 करोड़ इंडियन रुपीस हैं जो भारत सरकार दे रहा है ओलंपिक्स को, कि भाई ओलंपिक्स को कैसे भी करके लेकर आओ इंडिया में। एक गेम भी ओलंपिक्स की बाहर नहीं होगी, सारे गेम्स जो है कि हिंदुस्तान में होगी। चाहे जितने स्टेडियम का काम करवाया जाए हम करवाएंगे, एक ही दिन में जितने मैचेस होंगे हम करवाएंगे। लेकिन भाई ये जो है कि ओलंपिक्स इंडिया में आना चाहिए। तो 66,000 करोड़ ये इंडियन रुपीस हो गए। इसको मैंने पाकिस्तान में कन्वर्ट किया है, पाकिस्तानी रुपीस में, तो ये बन रहे हैं भाई साहब 2016 करोड़। 2000 वो 66,000 है, ये 2000, बताओ 66,000 करोड़ इंडियन रुपीस और 2000 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस। 2165 करोड़, हाँ 2165 इंडियन रुपीस। 66 करोड़, 66,000 करोड़, हाँ इंडियन रुपीस 66,000 करोड़। और पाकिस्तानी यार 2165 करोड़, पता नहीं कितने हो रहे हैं, मुझे मैं यहां पे भी भूल गया भाई। मुझे बताओ 2165 करोड़ ज्यादा हैं या 66,000 करोड़ ज्यादा हैं? 66,000 करोड़ ज्यादा हैं भाई। हाँ 66,000 करोड़ इंडियन रुपीस। पाकिस्तानी कितने बन रहे हैं मैं यहां पे भी भूल गया यार, समझ में नहीं आ रहा। हाँ 66,000 करोड़ इंडियन रुपीस, ठीक है। ये अरब पता है कितने हुए? ये 660 अरब रुपए हुए। कितने? 660 अरब, 6 अरब नहीं, खाली 60 अरब नहीं, 660 अरब। ये जो 66,000 करोड़ मैंने बताया ना, ये हो रहे हैं 660 अरब। तो ये बन रहे हैं 6 खरब और जो है कि 60 अरब रुपए, 6 खरब 60 अरब। तो ये पाकिस्तानी हो रहे हैं 21 खरब 65 अरब 20 करोड़ 85 लाख 40 हजार ये बन रहे हैं। बताओ 66,000 करोड़ इंडियन रुपीस के बन रहे हैं। इंडियन रुपीस में ही 6 अरब 60 करोड़ बन रहे हैं। 600 अरब, सॉरी 600 अरब 60 करोड़, 6.5 खरब रुपए ये बन रहे हैं। तो पाकिस्तानी ये बन गए 21 खरब 65 अरब 20 करोड़। यार इतना पाकिस्तान का कर्जा भी नहीं है, मैं बताऊं, ये इतना पाकिस्तान के ऊपर कर्जा भी नहीं है जितने पैसे हिंदुस्तान दे रहा है ओलंपिक्स वालों को। भाई अभी भी मैं जो है कि यहाँ पे थोड़ा जो है कि फंस गया कि कितना पैसा, मैं मतलब गिनती नहीं कर पा रहा हूँ, इतना पैसा भाई। ये देखो, देख लो यहाँ पर मैंने ये गिनती की हुई है, गिनती में मैं फंस रहा हूँ। अगर गलती हो रही है तो भी जो है कि आप जो है कि मुझे कमेंट में उसमें बता दो, लेकिन अब गलती नहीं है भाई। इंडियन 6,000 रुपए, पाकिस्तानी 21,000 रुपए बनते हैं, ठीक है, उसका डबल है, सही है, 3.25 उसका डबल होता है। इंडिया के 1,000 तो पाकिस्तान के बनते हैं 3,500। कितने? 1,000 के पीछे 3,500 पाकिस्तान के बनते हैं, सही है।
तो यहां पर 3 हिस्से लगा लो ना, 6,000 मतलब 66,000 करोड़, ये बनते हैं 660 अरब रुपए। 660 अरब, हाँ मतलब 6 खरब 60 अरब रुपए बनते हैं। तो इंडिया के 6 खरब और पाकिस्तान में कन्वर्ट करो तो पाकिस्तान के जो कि ये बनते हैं ऊपर से अगर 60 अरब और भी है ना, सिर्फ 6 खरब की बात नहीं है, सिर्फ 6 खरब हो तो ये बनते हैं इंडियन रुपीस 18.5 खरब रुपए, लेकिन ऊपर से 60 अरब दूसरे भी हैं, तो ये टोटल बनते हैं 21 खरब रुपए। भाई वहां के मतलब इंडिया दे रहा है 6 अरब 60 जो है कि करोड़ दे रहा है यार। यार क्या करूं मैं, कैसे लगाऊं पैसा, ये 66,000 करोड़, हाँ 6 खरब 60 अरब, पता नहीं 600 अरब कितने बन रहे हैं यार, दिमाग काम नहीं कर रहा ये। लेकिन जितना भी है इतना पाकिस्तान का कर्जा भी नहीं है। मैं क्या बात बता रहा हूं भाई, अगर ये पैसा हमारे पास आ जाए ना, पाकिस्तान का कर्जा भी उतर जाए और इकोनॉमी भी सेट हो जाए, यार दिमाग काम नहीं कर रहा भाई मेरा।